आई जस्ट लॉस्ट माई फादर फ्यू मंथ्स बैक। तो जब मुझे न्यूज़ पता, ही वॉज इन US, तो मुझे जब न्यूज़ पता चला तो मैंने मेरी आंटी ने मुझे एक्चुअली ये चीज़ कही थी, तो मैंने उनकी आंखों में बस डाके में कोई रिएक्शन नहीं निकला था, मैं बहुत ज़्यादा शायद शॉक थी तब। तो मैंने बस अपनी आइज़ उनके आइज़ में डाल के मैंने कहा, भाई बहन थे, सिबलिंग्स से छोड़ो हम लोग ट्विंस थे। अभी पता नहीं प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या चल रहा था। फिर एक बार कोई और लड़की हमारे सेट पे आई और सब उससे बात करने लगे। ये जब उससे बात करने लगा मुझे बुरा लगा, मुझे लगा ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली हम एक शो कर रहे थे 9 साल पहले स्टार प्लस के लिए, इट वाज कॉल्ड एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। तो शायद हम लोग ने वो टाइटल बहुत सीरियसली ले लिया और एक दूसरे से अभी भी हम बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे हम लोग उस शो में एक्चुअली भाई बहन थे, सिबलिंग्स से छोड़ो हम लोग ट्विंस थे। अभी पता नहीं प्रोड्यूसर के दिमाग में क्या चल रहा था when he wanted us to play twins, but I think destiny had its way और हम लोग उस शो से मिले और अभी तक साथ में हैं। ओके, सो ये जानना चाहूंगी कि कब ऐसी स्पेशल फीलिंग आई एक दूसरे के लिए। तो एक्चुअली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बिकॉज हम लोग शूटिंग अगर साथ में करते तो वी इंटरेक्ट ऑल द टाइम टुगेदर। तो बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी भी आई थिंक हमारी पूरी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही दोस्ती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा, और हम 3 भाई और 1 बहन थे, मतलब मेरे 3 भाई थे शो में और 1 बहन। तो लड़की को हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है ना, तो हमेशा सब मुझे ही इंपॉर्टेंस देते, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक बार कोई और लड़की हमारे सेट पे आई और सब उससे बात करने लगे। ये जब उससे बात करने लगा मुझे बुरा लगा, मुझे लगा ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है। तो मुझे तब लगा कि शायद मेरे दिल में कुछ है, मतलब उसके लिए। तो मेरी शुरुआत तो ऐसे ही। मुझे भी, मैं इनफैक्ट जब मैं इससे मिला ना, जब फाइनली हमारी बातचीत हुई शुरू, तो हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे तभी मुझे बहुत पसंद, आई लाइक्ड हर अ लॉट। सो आई थॉट दैट ओके चलो, बट देन आई थॉट दैट नहीं यार, फिर फ्रेंडशिप का क्या होगा, दोस्त, अच्छे दोस्त तो अक्सर कम ही मिलते हैं। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं करते, हम लोग दोस्ती रहते। फिर जब मुझे पता चला कि अच्छा इसको भी थोड़ा सा है, तो फिर मुझे लगा हाँ तो फिर ठीक है, तो फिर दोस्ती खत्म शाना, मतलब शी वाज वेटिंग कि ये कुछ बोले तो मैं बोलूं। सो फर्स्ट प्रपोज किसने किया था, ये रिस्क किसने लिया था? रिस्क, बाप रे, माय गॉड, नो आई डोंट थिंक इट वाज रिस्की एट ऑल। इनफैक्ट हमने दोनों ने, हैव यू एवर लाइक, ऐसा कुछ प्रपोजल अभी तक नहीं हुआ। बस अभी 2 महीने पहले मैंने कहा तुझे, देखो तुझे शादी करनी है मुझसे तो गो डाउन ऑन योर नीज और आस्क मी टू मैरी यू। ये तो चाहिए ना, कुछ तो ड्रामा चाहिए। तो मैंने उसको यही बोला, पर अदरवाइज ऐसे कुछ, मतलब साइलेंस में बात हो गई हमारी। ट्रू। ओके, सो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज है आप दोनों में 3 जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप दोनों? शी इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। इसको कुछ चाहिए ना तो अब भी मतलब अब भी उठो, अब भी करो, सब रात को 3 बजे उठ के भी अगर इसको कुछ चाहिए ना तो 3 बजे उठ के भी वो करेगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कि अगर इफ एवरीबडी कैन डू दैट, देन माय गॉड, व्हाट अ प्लेस इट वुड बी। आई थिंक ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का ही सिनेरियो था हमारा। मतलब ये एकदम ही थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, और आई थिंक वही तो मैं बोल रही हूँ कि बैलेंस, वी जस्ट बैलेंस ईच अदर परफेक्टली। फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि 2 हमारे नेचर्स बहुत अलग है ना, हमारा जो कोर है वो सेम है। सो आपकी एंगेजमेंट से लेकर शादी तक की जर्नी जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपने एंजॉय किया और क्या क्या ज्यादा पसंद आया आपको? एंगेजमेंट हमने शायद 2013 में किया था। 7 इयर्स पहले आपने एंगेजमेंट किया था। 7 इयर्स पहले हमने एंगेजमेंट किया और 7 साल में, मतलब हमने, बोलते हैं ना कि 7 फेरे हुए हैं हमारे 7 साल में। तो हर एक वो 7 फेरों में जो होता है ना, ये थ्रू दैट थ्रू, ये वो सब हुआ है हमारे साथ। और उसके बाद भी हमने सोचा है कि नहीं, हमें साथ में ही रहना है। तो 7 साल के बाद हम साथ हुए। सो ये कह सकते हैं कि 7 साल आप शादी का ये तैयारी कर रहे थे? 7 साल, हाँ बिल्कुल तैयारी, मतलब शादी की तैयारी नहीं कर रहे थे। शादी के पहले एक्चुअली कितने मंथ लगे आपको तैयारी करने? वही हम लोग ने कहा ना कि हमारा कोर सेम है, चाहे हम लोग कितने भी अलग क्यों ना हो। वी नेवर वांटेड अ बिग वेडिंग। ये तो कोरोना, आई थिंक ये तो पूरा एक एक्सक्यूज हो गया हमारे लिए। तो ब्लेसिंग, मतलब सबके लिए नहीं, बट इन दिस मैटर आई फील कि वी वांटेड एनीवे वेरी स्मॉल फंक्शन। हमें सिर्फ कोर्ट में जाके साइन करना था और कुछ नहीं करना था, एक पार्टी में भी फॉर द फ्रेंड्स एंड फैमिली। लेकिन जब हमने अपनी फैमिली को ये चीज़ बताई
तो इसकी मामा, उसका चाचा, मेरी मम्मी, सब लोग ने अपनी अपनी मतलब एडवाइस दी और सबने कहा कि नहीं कुछ ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए हमने फिर अपने ही स्मॉल जोन में अपने ही दोस्तों के साथ हमने एक मेहंदी किया और एक फिर डिनर प्लान किया। तो ये जो है प्रेपरेशन आई डोंट थिंक कुछ भी था, लास्ट मिनट ही सब कुछ धीरे धीरे हो गया एंड फाइनली इट एंडेड आउट वेरी ब्यूटीफुली। और शादी के पहले की बात की जाए तो कौन सी ऐसी मेमोरी शादी के पहले तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मतलब यू नो शेयर करना चाहें? ऐसे कोई सरप्राइज है ऐसे कुछ मैं नहीं बोलूँगी, बट आई फील एवरी स्मॉल मोमेंट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर विच इज़ अ लिटिल सेंटिमेंटल। आई जस्ट लॉस्ट माई फादर फ्यू मंथ्स बैक। तो जब मुझे न्यूज़ पता, ही वॉज इन US, तो मुझे जब न्यूज़ पता चला तो मैंने मेरी आंटी ने मुझे एक्चुअली ये चीज़ कही थी, तो मैंने उनकी आंखों में बस डाके में कोई रिएक्शन नहीं निकला था, मैं बहुत ज़्यादा शायद शॉक थी तब। तो मैंने बस अपनी आइज़ उनके आइज़ में डाल के मैंने कहा आदि, मतलब आदि को बुलाओ, मुझे बस उसका फेस देखना है और सब मेरे लिए ठीक हो जाएगा। और जब आदि आया और मैंने बस उसको वो एक्सचेंज किया, मैंने कुछ उसको बोला नहीं और उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने बस उसको एक्सचेंज किया, मतलब लुक एक्सचेंज हमारा हुआ और मुझे उस टाइम पे इतना प्रोटेक्टेड वाला फील हुआ और उसकी आंखें ने आई थिंक दे सेड सो मेनी थिंग्स टू मी कि वो मेरे लिए सबसे चेरिश्ड मोमेंट। आप दोनों में से इमोशनल ज्यादा कौन है? तन्वी इज मतलब जो भी है मैं या आई एम वेरी वेरी इमोशनल। मैं तो किसी को भी देख के मतलब कुछ भी हो जाए आई स्टार्ट क्राइंग एंड आई गेट वेरी वेरी इमोशनल, बट आई थिंक वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव मैं हूँ। इसके भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है, वो सब अंदर ही अंदर रखता है, बट जो एक्सप्रेस होना होता है वो मैं करती हूँ। सो वैलेंटाइंस डे के लिए कौन ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है, किसको ज्यादा रहता है एक्साइटमेंट? वैलेंटाइंस डे पे तो हम लोग अपनी ये जो शादी है जो सब प्लान कर रहे थे, तो मैं तो भूल ही गई कि वैलेंटाइंस डे है। Yeah, this और Valentine's Day this is- वैलेंटाइंस डे हमें कुछ याद ही नहीं आया क्योंकि लोग आ रहे थे, लोग मतलब होटल करना था, ये करना था। तो लास्ट में किसी ने वैलेंटाइंस डे, मेरी आंटी ने रेड कलर पहना, तो मैंने कहा वाओ रेड कलर, तो उसने कहा आज तो वैलेंटाइंस डे, मैंने कहा व्हाट वैलेंटाइंस डे, मुझे पता भी नहीं वैलेंटाइंस डे है। तो हाँ इस साल ऐसा हुआ, नहीं तो वी ऑलवेज डू समथिंग स्पेशल, बट दिस ईयर तो सब भूल ही गए हम। But I think we are both excited about it genuinely. हाँ एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? बस सबसे बहुत प्यार मिल रहा है हम लोगों को एंड वी जस्ट लाइक टू थैंक एवरीबॉडी। Yeah, we'd like to thank everybody from the bottom of our hearts. सब वेट कर रहे थे एक्चुअली कि 7 साल ये लोग एंगेजमेंट करके बैठे हैं, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद देम, बट आई थिंक सबको अपने अपने आंसर्स मिल गए अब एंड वी वांट टू थैंक एवरीबॉडी, सो मच लव, थैंक यू। Thank you so much.